Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Pharmacy Act 1948 Part 5, some MCQs. We discuss some most important MCQs. So first MCQ is an act to regulate profession of pharmacy, यानी कि ऐसा कौन सा एक्ट है जो कि फार्मेसी के जो प्रोफेशन को है उसको रेगुलेट करता है, यानी कि किसको है जो कि लाइसेंस मिलना चाहिए, किसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, कौन एलिजिबल है उस क्वालिफिकेशन के लिए, या फिर किन संस्थाओं को है जो फार्मेसी कोर्स रनिंग करने के लिए अप्रूवल दिया जाता है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो कौन से एक्ट के अंदर आती हैं। अगर अपन ऑप्शन देखें तो ए इज कॉस्मेटिक एक्ट, बी फार्मेसी एक्ट, सी एमटीपी एक्ट एंड डी नन ऑफ द अबाव। तो जो कॉस्मेटिक एक्ट है वो शेड्यूल्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट इनके बारे में बात करता है, या कौन सी चीजें हैं जिनके अंदर किस किस तरीके के लाइसेंस अपने को मिलते हैं। बी अगर अपन फार्मेसी एक्ट की बात करें तो जो फार्मेसी एक्ट है जो 1948 के अंदर आया, बेसिकली जो रीजन था इस एक्ट का आने का ये था कि इससे पहले यानी कि जो फार्मेसी एक्ट आया था उससे पहले काफी सारे जो लोग थे जो जिनके पास एक ऑफिशियल डिग्री नहीं थी बट वो फार्मेसी की प्रैक्टिस करते थे, यानी कि मेडिसिन भी बनाते थे और उनको सेल भी करते थे, जिसके कारण है जो कि लोगों में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होने लग गई या फिर उनके साइड इफेक्ट भी रिलीज होने शुरू हो गए। तो जो 1948 है उस समय एक फार्मेसी एक्ट लागू हुआ कि हर कोई है जो कि मेडिसिन नहीं बना सकता और हर पर्सन है जो मेडिसिन को बेच भी नहीं सकता, यानी कि उसके आधार पे कि एक पर्टिकुलर आपको कोर्स करना पड़ेगा, उसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके बाद आप एलिजिबल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन एंड सेल। फिर है सी एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, यानी कि किस किस कंडीशंस के अंदर है जो कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है अगर क्वेश्चन की बात करें कि फार्मेसी प्रोफेशन को कौन रेगुलेट कर रहा है तो आज का आंसर होगा बी फार्मेसी एक्ट 1948। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन बाय। सेंट्रल रजिस्टर की अगर अपन बात करें तो ये किस तरीके का रजिस्टर है जिसमें जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनके बारे में है जो कि डॉक्यूमेंट है जो कि रखे जाते हैं। तो अगर अपन ऑप्शन की बात करें तो ए सेंट्रल काउंसिल, बी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सी AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन एंड डी स्टेट काउंसिल। तो जो सेंट्रल रजिस्टर है वो सेंट्रल काउंसिल के द्वारा है जो कि मेंटेन किया जाता है, और जो सेंट्रल काउंसिल है उसे अपन PCI भी कहते हैं, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द पीसीआई वाज कंस्टिट्यूटेड इन, यानी कि जो फर्स्ट पीसीआई थी यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वो किस साल है जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो बेसिकली जो पीसीआई है वो उसका कॉन्स्टिट्यूट होने का रीजन ये था कि एजुकेशन रेगुलेशन लेकर आना, यानी कि क्या क्या तरीके के कोर्स हो सकते हैं, किन संस्थाओं को अपने को अप्रूवल देना है, एजुकेशन रेगुलेशन किस तरीके से अप्लाई करनी है, और जो डिप्लोमा या फिर बी फार्म आती है तो उनमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, और किस तरीके से है जो कि बच्चा है जो कि सर्टिफिकेट को प्राप्त करेगा। ये सारी की सारी जो रेगुलेशंस हैं वो पीसीआई लेकर आई थी। तो ये जो फर्स्ट जो पीसीआई कंस्टिट्यूट हुआ था वो था 1949 के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा सी 1949। हियर इज द आंसर। Act regulate profession of pharmacy is known as Pharmacy Act 1948, central register maintained by Central Council, and in 1949 the first PCI was constituted. Next question is Chief Administrative Medical Officer CAM of state comes under constituted of, यानी कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसके अंदर जो कि जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर हैं वो कौन है। अगर अपन ऑप्शन की बात करें तो एक्स ऑफिसर मेंबर है, वो इलेक्टेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर है, नन ऑफ द अबव है। तो अगर अपन स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर पीसीआई की बात करें तो उसमें है जो कि तीन तरीके के मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। एक होता है इलेक्टेड मेंबर जिनको अपन मतलब इलेक्शन के थ्रू अपन जिताते हैं, एक होते हैं नॉमिनेटेड जो संस्था अंदर से ही चुनती है, और एक होते हैं एक्स ऑफिसर मेंबर। एक्स ऑफिसर मेंबर बेसिकली वो होते हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, तो उनको एक्स ऑफिसर मेंबर्स में जगह दे दी जाती है। तो अगर अपन इलेक्टेड मेंबर की बात करें तो टोटल 7 थे इलेक्टेड मेंबर, जिसमें 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं और एक है जो कि एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू चुना जाता है। फिर अगर बात करें अपन नॉमिनेटेड मेंबर की तो नॉमिनेटेड मेंबर टोटल 5 होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मासिस्ट के थ्रू। और फिर अगर बात करें अपन एक्स ऑफिसर मेंबर की तो टोटल 3 तरीके के एक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। पहला होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, दूसरा रहता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग एंड सी एक्ट, एंड थर्ड होता है गवर्नमेंट एनालाइज्ड। तो ऑब्वियस है जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर है वो आएगा एक्स ऑफिसो मेंबर के अंदर, यानी कि ये जो रिटायर्ड डायरेक्टर्स होते हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं के उनको एक्स ऑफिसो मेंबर बना दिया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ए एक्स ऑफिसो मेंबर। फिर बात करते हैं इन पीसीआई 6 मेंबर इलेक्टेड बाय। अब अगेन अगर पीसीआई की बात करें तो यहाँ पे भी 3 चीजें होंगी, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिसर मेंबर। तो अगर इलेक्टेड मेंबर्स की बात करें तो इलेक्टेड के अंदर टोटल है जो कि 8 मेंबर होते हैं, जिसमें से 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं जिनको है जो कि
यूजीसी इलेक्ट करता है, एक मेंबर होता है जिसको एमसी इलेक्ट करता है और एक मेंबर होता है जिसको कि एससीआई इलेक्ट करता है, यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है जो कि मतलब कि नॉमिनेट करते हैं। तो अगर यहाँ बात करें 6 मेंबर की, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की 6 मेंबर की, तो उन्हें कौन है जो कि इलेक्ट करता है? तो इसका आंसर होगा यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो इन 6 मेंबर्स को इलेक्ट करती है। वेल अगर अपन नॉमिनेटेड की बात करें तो उसमें भी टोटल है जो कि 9 होते हैं, जिसमें से 6 हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि इलेक्ट करती है, बाकी एक को यूजीसी, एक को एआईसीटी और एक है जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, और एक्स ऑफिसर मेंबर में इसमें भी 3 होते हैं। Answer: Chief Administrative Medical Officer is the ex-officio member of State Pharmacy Council, and in PCI 6 members elected by UGC. So 6th question is the PCI reconstituted in which year, यानी कि जो PCI है वो कितने सालों में वापस रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, यानी कि कितने सालों बाद इसमें वापस चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो ऑप्शन है 10 साल, 5 साल, 4 साल या फिर एवरी ईयर। तो इसका आंसर आएगा 5 साल, यानी कि हर 5 साल बाद पीसीआई के अंदर, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर 5 साल के अंदर चुनाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल 6 मेंबर्स आर, यानी कि जो सेंट्रल काउंसिल है उसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर है जिसमें 6 मेंबर्स हैं, उसको कौन है जो कि इलेक्ट करता है या फिर नॉमिनेट करता है? ऑप्शंस की अगर अपन बात करें, स्टेट गवर्नमेंट, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एआईसीटीई। तो वैसे मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि इसमें भी 3 होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड, दूसरा होता है नॉमिनेटेड, तीसरा होता है एक्स ऑफिसो। इलेक्टेड को यूजीसी गवर्न करती है, वाइल जो नॉमिनेटेड है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि नॉमिनेट करती है। तो इसका आंसर होगा सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। हियर इज द आंसर 5 years. After 5 years, PCI reconstituted again, and central government nominated the 6 member of central council. Number X 8 number question is ex officio members of central council is, यानी कि जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके जो एक्स ऑफिसर मेंबर है उनमें से कौन है? तो अगर मैं आपको सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई के बारे में बताऊं तो उसमें 3 एक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं, जो कि होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो ऑप्शन अगर अपने के पास है तो गवर्नमेंट एनालिसिस नहीं, ये स्टेट फार्मेसी का होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर भी स्टेट का होता है, मेडिकल ऑफिसर नहीं, और लास्ट इज कंट्रोलर ऑफ इंडिया, यानी कि आंसर रहेगा इसका डी, यानी कि इनमें से एक्स ऑफिसर मेंबर जो सेंट्रल काउंसिल का है यानी कि जो पीसीआई का वो है द कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 इज फंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज, यानी कि जो फंक्शन है पीसीआई का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो क्या है? ऑप्शन की अगर बात करें, डिजाइन ऑफ द एजुकेशन पैटर्न, यानी कि एजुकेशन पैटर्न क्या होना चाहिए, कितने साल का है, उसके अंदर कोर्स क्या क्या रहेंगे। बी इज एजुकेशन रेगुलेशन, यानी कि कौन है जो कि बी फार्म को है जो कि करवा सकता है, कौन सी संस्था और किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज होगी। और सी गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, साथ ही साथ जो एक 4 साल या 2 साल की डिग्री होती है उसके अंदर एक ट्रेनिंग भी होती है जिसके अंदर फार्मासिस्ट को या तो इंडस्ट्री से ट्रेनिंग करनी होती है या फिर किसी रिटेल शॉप पे वो ट्रेनिंग करके आता है, तो वो भी कितने समय की होनी चाहिए, कितने उसमें हावर होने चाहिए, सारी की सारी जो चीजें हैं वो सेंट्रल काउंसिल है जो डिसाइड करती है। डी है ऑल ऑफ द अबाव, तो ऑब्वियस है इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव, यानी कि एजुकेशन पैटर्न भी वो डिजाइन करती है, एजुकेशन रेगुलेशन को भी देखती है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के समय भी डिसाइड करती है। तो आंसर इज डी। So here is the answer. The controller of India is the ex officio member of Central Council, and all of the above are the function of Central Council. Question is the Pharmacy Council of India is required to maintain a register containing a name of, यानी कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक रजिस्टर मेंटेन करती है, उसका रीजन क्या है? ऑप्शन है ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, बी इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट, सी नॉमिनेटेड मेंबर सेंट्रल काउंसिल एंड डी इज ऑल ऑफ द अबाव। तो अगर अपन बात करें कि जो रजिस्टर है वो किस लिए मेंटेन किया जाता है, तो बेसिकली जो रजिस्टर है वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर जो मेंटेन किया जाता है, जिसके अंदर जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनके बारे में है जो कि इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है बेसिकली उसके जो रजिस्टर है उसके अंदर जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसका आंसर होगा ए, ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इज द स्टडी ऑफ पीसीआई इन विच चैप्टर। तो अगर अपन बात करें कि यानी कि जो पीसीआई है यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो फार्मेसी एक्ट के कौन से चैप्टर में आती है, तो जो फार्मेसी एक्ट 1948 है इसके टोटल 5 चैप्टर्स हैं। 1 के अंदर इंट्रोडक्शन बताया जाता है, सेकंड में पीसीआई के बारे में
तीसरे में है जो कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। फोर्थ के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, 5 के अंदर मिसलेनियस। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी स्टडी कौन सा चैप्टर में होती है, तो ऑब्वियस इसका आंसर होगा चैप्टर 2। आंसर इज ए। आंसर ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट maintain in the register of PCI, and second is chapter 2 in which the study of PCI is included. Next question is, in elected member of state pharmacy council, member elected from among themselves by registered pharmacist is, यानी कि जो elected members हैं state pharmacy council के, उसके अंदर जो कितने members होते हैं जो कि registered pharmacist होते हैं। तो अगर अपन बात करें elected members की, तो टोटल 7 elected member थे स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, जिसमें 6 तो रजिस्टर थे और एक था जो कि एमसीआई है जो कि नॉमिनेट करती थी। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा 6, ऑप्शन ए। फिर है अपॉन एंट्री ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन इन द रजिस्टर द रजिस्ट्रार इज रिक्वायर्ड टू इश्यू टू हिम, यानी कि जब भी कोई पर्सन है जिसने बी फार्म डिप्लोमा कुछ भी कोर्स कंप्लीट कर लिया है और वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रार को, काउंसिल को, तो एज अ प्रूफ जो रजिस्ट्रार है उसे क्या सेंड करेगा। ऑप्शंस हैं प्राइज, बी एप्लीकेशन फॉर्म, सी रिसिप्ट एंड डी इज सर्टिफिकेट। तो ऑब्वियस है जब भी वो रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगा कि हाँ राइट नाउ आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, प्रोसेसिंग में डालेगा, तो जो काउंसिल है वो उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है ये शो करने के लिए कि नाउ ही इज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो आंसर इज डी। It is answer in elected members 6 are registered pharmacists in state pharmacy council, while certificate is provided if a person is sending a registration to registrar. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू बी अ फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट बनने के लिए जो मिनिमम ट्रेनिंग है जो कि पीसीआई ने निर्धारित करी है वो कितनी है। ऑप्शन की अगर बात करें 100 आवर्स, 500 आवर्स, 300 आवर्स एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर अपन ट्रेनिंग की बात करें तो जो मिनिमम आवर है वो तो नॉट लेस देन 250 है अगर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक अपन डिस्पेंसिंग की बात करें। बट जो टोटल ट्रेनिंग की जो रिक्वायर्ड टाइम बता रखी है वो बता रखी है 500 आवर्स या फिर 3 महीने। तो इसका ऑप्शन होगा बी 500, यानी कि 500 घंटे। Question number 15 is a person whose name have been removed from the registrar of the other state shall, यानी कि किसी पर्सन का अगर नाम है जो कि रिमूव कर दिया गया है रजिस्ट्रार शेल से, तो उसका रीजन क्या है। अगर ओपन ऑप्शंस की बात करें तो अगेन रजिस्टर ऑन द अदर स्टेट, यानी कि जो पर्सन है वो दूसरी स्टेट के अंदर रजिस्टर करवा रहा है इसलिए बी है, यानी कि बी है ऑन स्पेसिफिक पेनल्टी दे कैन रजिस्टर्ड, यानी कि स्पेसिफिक पेनल्टी अगर दी जाएगी तो है तो वो रजिस्टर है जो करवा सकता है। सी है नॉन इंटाइल्ड टू द रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो पर्सन है वो रजिस्ट्रेशन के लायक ही नहीं है। और डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर किसी पर्सन का नाम है जो कि रिमूव किया गया रजिस्ट्रेशन से, तो उसका जो एक मेन रीजन है वो ये रहता है जो पर्सन है वो रजिस्ट्रेशन के लायक ही नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा सी नॉन इंटाइल्ड टू द रजिस्ट्रेशन। So here is the answer. Minimum training required to be a pharmacist is 500 hours and non-entitled to a registration person can be removed from the registration list. I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.